आज का हमारा न्यूज का टॉपिक है शुड द अबॉर्शन लॉ बी अमेंडेड फॉर माइनर रेप विक्टिम्स। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्यूरियस माइंड। एज यू नो, लाइक जब भी हम आते हैं तो आपको एक अच्छा सा जो भी हमारा मतलब जो क्यूरियल होता है न्यूज जानने के लिए, उसका वोकैबुलरी जानने के लिए, उसे मैं लेके आती हूँ। तो आज का ये टॉपिक काफ़ी क्यूरियल है क्योंकि ये काफ़ी आजकल न्यूज चल रहा है। एज यू नो, अगर आप थोड़ा सा न्यूज से डेली हैबिचुअल होंगे तो चलिए बिना देरी किए हम इसके वोकैबुलरी देखते हैं। तो हाँ, ये जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ऑलरेडी आई हैव डन विद फिजिकल एंड नाउ आई एम हियर टू ब्रॉड सम वोकैबुलरी टू मेक यू अंडरस्टैंड। और यहाँ पे मैंने कुछ टिकवी भी लिखा था पर वो लास्ट में देखेंगे। लाइक यू नो, अबॉर्शन लाइन इंडिया आर कंडीशनल, मतलब कि क्या बोलते हैं, लिंक्ड विद द क्रिमिनल लॉज। जो है इंडिया में वो लिंक्ड है किसी क्रिमिनल लॉ से, जिससे बोला जा रहा है कि डी लिंक्ड किया जाए। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर डिफिकल्ट वोकैबुलरी फ्रॉम शुड the abortion law be amended for minor rape victims. So the first vocabulary is amended. As you know, it's you know old, but फिर भी मैंने इंक्लूड किया क्योंकि इससे जुड़ा मतलब ये अच्छा लगा। So what is the meaning? Change officially to improve a law or document. संशोधित या फिर बदलाव किया गया चीज को हम लोग बोलते हैं amended. How could you make sentence? So the government may amend the abortion law soon. सरकार जल्द ही गर्भपात कानून में संशोधन कर सकती है और ये जरूरी भी है। एंड द नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड सेवरल टाइम्स। संविधान में कई बार संशोधन किया जाता है और किया गया है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, है ना। हैज बीन अमेंडेड। ओके, सो द नेक्स्ट वोकैबुलरी इज टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मीन्स द एक्ट ऑफ एंडिंग समथिंग। किसी चीज को हम समाप्त कर देते हैं, समाप्ति, उसे बोल सकते हैं हम टर्मिनेशन। हाउ कुड यू मेक सेंटेंस? So, the court allowed termination of pregnancy in special cases. अदालत ने विशेष परिस्थितियों में गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति दी। The court allowed termination of pregnancy in a special case. And the next is the company announced termination of the contract. कंपनी ने अनुबंध समाप्त करने की घोषणा की। And the next third number vocabulary is criminalized. That means declared illegal by law. अपराध घोषित करना। अपराध किससे घोषित किया जा रहा है? लॉ के अकॉर्डिंग। ये क्या है? क्रिमिनलाइज्ड है। हाउ वुड यू मेक सेंटेंस? अनसेफ मेडिकल प्रैक्टिसेस आर क्रिमिनलाइज्ड बाय लॉ। असुरक्षित चिकित्साएं प्रक्रियाएं कानून अपराध है। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस, सर्टेन एक्टिविटीज वर क्रिमिनलाइज्ड टू प्रोटेक्ट सोसाइटी। समाज की सुरक्षा के लिए कुछ गतिविधियों को अपराध घोषित किया गया। द नेक्स्ट इज कंडीशनल। दैट मीन्स जो शर्तों पर आधारित होता है, डिपेंडेंट ऑन सर्टेन रूल्स और कंडीशन, दैट इज कॉल्ड कंडीशनल। हाउ कुड यू मेक सेंटेंस? सो भारत में कई मामलों में गर्भपात के अधिकार शर्तों पर आधारित होती है। लाइक अबॉर्शन राइट्स इन इंडिया आर कंडीशनल इन मेनी केसेस। एंड द नेक्स्ट, द अप्रूवल वाज कंडीशनल ऑन सेफ्टी मेजर्स। मंजूरी सुरक्षा उपायों की शर्त पर दी गई है। The approval मतलब कि जो मंजूरी है was conditional on safety measures. And the next vocabulary is autonomy. As we know, that means एक स्वयं लेने की स्वतंत्रता, स्वायत्तता. That means freedom to make one's own decision. Make one's own decision. So how could you make sentence with the autonomy? So the judgment focused on women's reproductive autonomy. Students should have autonomy in learning. छात्रों को सीखने में स्वतंत्रता होनी चाहिए। Students should have autonomy in learning. And the next is progressive. जैसे कि हम सभी जानते हैं, प्रगतिशील, supporting modern and positive change. How could you make sentence with this? Many people consider the judgment progressive. कई लोग इस फैसले को प्रगतिशील मानते हैं। And the next is progressive policies improve society. प्रगतिशील नीतियाँ यानी कि progressive policy समाज को बेहतर बनाती है, improve society. The next is stigmatized. That means treated unfairly or negatively by society. इसको बोला जाता है कि कलंकित या फिर समाज रूप से इसको अपमानित करने को बोलते हैं stigmatized ऐसे बोल सकते हैं। How could you make sentence? Victim often feel stigmatized by society. सही बात है ना, मतलब लड़कियां की गलती भी नहीं होती है फिर भी उनको कलंकित कहा जाता है। सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज मेंटल हेल्थ इशू शुड नॉट बी स्टिग्मेटाइज्ड। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को कलंकित नहीं किया जाना चाहिए। एंड द नेक्स्ट वोकैबुलरी इज जेस्टेशनल।
Gestational, that means related to pregnancy period. गर्भावस्था से संबंधित जो समय होता है उसे बोलते हैं हम gestational. That means the law sets gestational limits for abortion. कानून गर्भपात के लिए गर्भावस्था की समय सीमा तय करता है. Doctors monitor gestational डेवलपमेंट केयरफुली. डॉक्टर गर्भावस्था के विकास पर सावधानी से नजर रखते हैं. The next is fetal anomalies. Fetal anomalies, that means medical abnormalities in an unborn baby. जो भ्रूण संबंधी असमानताएं होती है उसे बोलते हैं fetal anomalies. मतलब कि क्या है ये मेडिकल abnormalities in an unborn baby. मतलब जो बेबी जन्म नहीं लिया है उस पे जो मेडिकल का जो नॉर्म मतलब abnormals जो होते हैं ना आते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं fetal anomalies. So how could you make sentence? The court allowed abortion due to severe fetal anomalies. And the next is doctors detected fetal anomalies during scanning. डॉक्टरों ने जांच के दौरान भ्रूण असमानताएं पाई. मतलब वही abnormal मतलब कि असमानताएं abnormalities पाई जो बच्चे अभी पेट में ही रहते हैं जन्म ले लिए होते हैं, यही बोलना था. तो नेक्स्ट है हमारा rigid. ये इजी है. इस मतलब कि वेरी स्ट्रिक्ट एंड डिफिकल्ट टू चेंज. कठोर एंड सख्त. रिजिड लॉ समटाइम्स इग्नोर रियल लाइफ सिचुएशन. कभी कभी जो कठोर कानून होते हैं वास्तविक परिस्थितियों को नजरअंदाज कर देते हैं. The next is the school follows rigid discipline rules. स्कूल सख्त अनुशासन नियमों का पालन करता है. The next is prosecution. आप भी इसे रिपीट क्या करिए. Prosecution, that means legal action against someone in court. अभियोजन कानूनी कार्रवाई को बोल सकते हैं कि like prosecution. How could you make sentence with this? Doctors feared prosecution under criminal law. डॉक्टरों के आपराधिक कानून के तहत कार्रवाई का डर रहता है. The next is the prosecution presented strong evidence. अभियोजन पक्ष ने मजबूत सबूत पेश किए. The next is entitlements, that means rights officially given to someone. अधिकार हक को हम लोग क्या बोल सकते हैं entitlements. How could you make sentence with this? Many women are unaware of their legal entitlements. The next is citizens should know their entitlements. मतलब कि नागरिकों को अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए. Citizens should know their entitlements. The next is mandatory. आप लोग जानते हैं जो कि नेसेसरी होता है. Required by law और rule अनिवार्य होता है. How could you make sentence with this? So reporting such a case is mandatory under the law. ऐसे मामलों की रिपोर्ट करना कानून के तहत अनिवार्य है. Under the law, कानून के तहत. The next is reproductive justice. That means equal and fair reproductive rights for everyone. प्रजनन न्याय. जो हम बच्चा को जो जन्म देते हैं ना उसको बोला जा रहा है मतलब reproductive. So सेंटेंस बनाने का तरीका क्या होगा? Activities demanded reproductive justice for women. कार्यकर्ता जो होते हैं महिलाओं के लिए प्रजनन न्याय की मांग है. The next and the last is decisional autonomy. That means freedom to make personal decision independently. स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार. The judgment supports decisional autonomy of women. फैसला महिलाओं के स्वतंत्र निर्णय के अधिकार का समर्थन करता है. इन शब्दों को समझे और वाक्य में प्रयोग करें और अपनी वोकैबुलरी को मजबूत बनाएं. The next is हमारा favorite important phrases, idiom and powerful lines from should the abortion law be amended for minor rape victims. So our first phrase or idiom is at the ground level, means in a real practical situation. जमीनी स्तर पे जो बातें होती है उसे बोलते हैं at the ground level. How could you make sentence with this? Many laws fail at the ground level. कई कानून जमीनी स्तर पे सफल नहीं हो पाते हैं. हाँ, जैसे कि शादी का एक्ट हुआ 1821 हो गया, उसके बावजूद भी जमीनी स्तर पे यानी कि गांव लेवल पे लोग नहीं मानते हैं, आज भी शादियां कर रहे हैं. The next is burden of proof, responsibility to prove something. सबूत देने की जिम्मेदारी. Burden of proof. Doctors often carry the burden of proof. डॉक्टरों पर अक्सर सबूत देने की जिम्मेदारी होती है ना? Evidence. ओके, यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा ग्रे एरिया. ये हम लोग करे जाने थे ना कि अनक्लियर कंडीशन मीन्स ग्रे एरिया, समथिंग अनक्लियर और लीगली अनसर्टेन. सो हाउ कैन यू मेक सेंटेंस विद दिस? अबॉर्शन लॉ
still has many gray areas. गर्भपात कानून में अभी भी कई अस्पष्ट स्थितियां हैं. The next is push someone towards, force someone indirectly into a situation. और ये हमारा जो सिचुएशन है, किसी को किसी दिशा में धकेलना, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अनसेफ ऑप्शन में धकेलना, सेफ ऑप्शन में भी किसी को धकेल रहा है, तो हम लोग यूज कर सकते हैं push someone towards. He just push her towards. Okay, like strict restriction may push victim towards unsafe options. सख्त प्रतिबंध पीड़ितों को असुरक्षित विकल्पों की ओर धकेल सकते हैं. पावरफुल डिस्कशन लाइन, एज यू नो कि हम कैसे इस आर्टिकल्स को लेके अपने राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं, अपने डेली लाइफ कन्वर्सेशन में इंक्लूड कर सकते हैं. तो यही है. सो लॉ शुड बैलेंस जस्टिस, सेफ्टी एंड ह्यूमन डिग्निटी. कानून को न्याय, सुरक्षा और मानव गरिमा, ह्यूमन डिग्निटी के बीच संतुलन बनाना चाहिए. लॉ शुड बैलेंस जस्टिस, सेफ्टी एंड ह्यूमन डिग्निटी. The next is healthcare access should not become a privilege for only the powerful. स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच केवल शक्तिशाली लोगों का विशेषाधिकार नहीं बनना चाहिए. Privilege means वही विशेषाधिकार. Social stigma often becomes a bigger barrier than the law itself. सामाजिक कलंक कई बार कानून से भी बड़ी बाधा बन जाता है. सही बात है ना. Social stigma often becomes a bigger barrier than the law itself. तो मैंने आज ही इंक्लूड किया है कि आप इसको क्या क्या कर सकते हैं और कौन कौन से बच्चे इसे देख सकते हैं, लाइक यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, DSSP टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड कोई चाहे कुछ भी इसको यूज कर सकता है. इसे बना सकते हैं रिपोर्ट, आर्टिकल एंड लेटर राइटिंग एंड एथिक्स केस स्टडी भी आप कर सकते हैं इसको लेके. ओके, अब हम लोग जानेंगे कुछ अच्छी बातें. जैसे हम लोग जानते हैं कि हम मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग और वोकैबुलरी एंड फ्रेज इडियम, देन वी जस्ट मूव ऑन आवर दैट पेज दैट इज मतलब होल आर्टिकल, बट हम जस्ट सेडिकेशन के साथ आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है. तो चलिए बताते हैं, शुरू करते हैं. सो बेसिकली अगर हम बात करें तो इसका होगा द अबॉर्शन लॉ डिबेट. सो पीपल, टुडे वी आर डिस्कसिंग अ वेरी डिफिकल्ट बट नेसेसरी टॉपिक. शुड इंडियाज abortion laws be changed for minor rape survivors? So, what would be the answer? This is not just about a medical procedure, it is about balancing a young girl's future with the rules of our legal system. आप इतना तो समझ रहे हैं ना कि बोल रहा है कि सिर्फ मेडिकल प्रोसीजर नहीं है, ये इस चीज को भी बैलेंस करने के बताता है कि जो यंग गर्ल्स का फ्यूचर होगा उसको रूल्स और लीगल सिस्टम के साथ उसको बैलेंस किया जाए. ओके, सो लेट्स लुक एट द करेंट फ्रेमवर्क एंड द कॉल फॉर रिफॉर्म. सो एज वी नो, हम विद सेग्रीगेशन बात करते हैं तो हमारा फर्स्ट सेगमेंट होगा द करेंट लीगल फ्रेमवर्क. दैट मीन्स टू अंडरस्टैंड द डिबेट वी फर्स्ट नीड टू लुक एट द टू बिग लॉ इन अ प्ले, जो कि हमारी न्यूज में मेंशन है. दैट इज द MTP एक्ट which established in 1971. So this is the main law. It is usually allowed abortion up to 24 weeks. After that, it's mostly allowed only if the baby has abnormalities or if the mother's life is in danger. मतलब बोल रहा है कि जो हमारा MTP एक्ट है वो बात करता है कि अगर मतलब अबॉर्शन कराना है तो आपको अंडर 24 वीक्स में कराना है. अगर नहीं तो ये तब हो सकता है ओनली इफ द बेबी हैज एबनॉर्मलिटीज, मतलब कि बेबी नॉर्मल नहीं है, असामान्य है, या फिर मदर का लाइफ जो है डेंजर में है. So, and the next is the POSCO Act. So, this law says that if a minor is involved in a sexual activity, doctors must report it to the police. This creates a big dilemma for doctors and families who fear the law. The next segment is the reality for minor survivor. Why is this a problem? Minor rape survivors face unique hurdles. Trauma and social stigma often leads to a delay in reporting. Many young girls might not even realize they are pregnant until it's very late because of the 24-week limit. So many survivors have to run to high courts or Supreme Court just to get permission for a late-term abortion. Doctors too are often scared of getting into legal trouble or being arrested under POSCO, which makes them hesitant to help. Okay, and I hope you got it. And the next segment is the case for reform. Those who want to change the law argue that we need a rights-based approach, that is autonomy. In autonomy, women and minors should have more control over their own bodies. And the next is flexibilities. That means the law should be more lenient in a case of rape and assault.
And the last would be safety. If the law is too rigid, it leads to unsafe abortion, which can be deadly. Let's talk about segment 4. So the other side, ethical concern. अब ये ethical concern बात करेंगे. Like, however, there is another side, complete liberalization, like making it totally free, brings concern. So the first होगा हमारा ethics. So there are ethical questions about very late term abortion, and there is one point that would be balance. The law tries to balance the rights of the mother with the protection of the fetus. And the next would be misuse. There is always a fear of safeguards being bypassed. I hope it's like आप इसे जरूर समझे होंगे. Let's talk about some conclusions. So the balancing act, like in the end, this debate is a balancing act between reproductive rights, child protection, and medical ethics. It's about ensuring that a victim of a crime is not further victimized by a rigid system, right? So I hope you enjoyed as much I did, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ. So till then bye. अगर आपको ये vocabulary का PDF चाहिए, so just come in my Telegram and you can just have it. So till then bye. Keep learning, keep coming. Your focus on this social issue is what will make you a great leader one day. मतलब आप जो भी बनना चाहेंगे वो बन सकते हैं. So okay, till then bye and stay tuned here and keep coming. Be happy.